चोरी बना गले की फांस, दिल्ली से अयोध्या तक भूचाल। मोदी शाह भी हो गए परेशान, क्या मोहन भागवत भी देंगे कोई बड़ा बयान? यूपी से नागपुर तक छिड़ी चर्चा। राम मंदिर आंदोलन के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाने वाले चंपत राय कैसे सवालों के घेरे में आए? आखिर जांच कहां तक पहुंचेगी? क्या बदलेगी चढ़ावा विवाद में तस्वीर? कभी राम मंदिर आंदोलन के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार, कभी विश्व हिंदू परिषद का सबसे प्रभावशाली चेहरा और फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम सालों तक राम मंदिर आंदोलन की सबसे अहम कड़ी माना जाता रहा। लेकिन दोस्तों, अब वही नाम राम मंदिर चढ़ावा मामले की वजह से सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आपको बता दें, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने, कई आरोपियों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट से उसके इस्तीफे के बाद राजनीति गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक लगातार बहस हो रही है, जिसने मोदी शाह से लेकर आरएसएस खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि चंपत राय अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उनकी चर्चा कई बार सुनने को मिली है। लेकिन हाल ही में फिलहाल जांच तो जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि चंपत राय के इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा जरूर दे दी है। दरअसल चंपत राय का सफर किसी सामान्य संगठन कार्यकर्ता जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक काम किया। बाद में विश्व हिंदू परिषद में बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अदालत से जुड़े दस्तावेज जुटाने, संतों के साथ समन्वय करने और आंदोलन की रणनीति तैयार करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो उन्हें महासचिव बनाया गया। मंदिर निर्माण, निधि समर्पण अभियान, प्रशासनिक फैसले और ट्रस्ट की कई व्यवस्थाओं में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। यही वजह है कि संगठन और आंदोलन दोनों में उनका प्रभाव लगातार मजबूत होता गया। चंपत राय क्यों रहे इतने प्रभावशाली? आरएसएस से लंबा जुड़ाव, वीएचपी में बड़ी जिम्मेदारियां, राम मंदिर आंदोलन के रणनीतिकार, ट्रस्ट के महासचिव बने, मंदिर प्रशासन की अहम जिम्मेदारी, संगठन का भरोसेमंद चेहरा। लेकिन जून 2026 में पूरा घटनाक्रम बदल गया। पहले चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की शिकायत सामने आई। इसके बाद विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई गई। जांच के आधार पर ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। इनमें दान पात्र प्रबंधन, कैश अकाउंटिंग और चढ़ावे की गणना से जुड़े कर्मचारी शामिल बताए गए। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, दस्तावेज और साथ-साथ कथित वित्तीय लेनदेन की जांच भी शुरू कर दी। दोस्तों, इसी बीच चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर इसे नैतिक आधार पर लिया गया फैसला बताया गया, लेकिन इसके बाद पूरे मामले ने और भी ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा पकड़ ली और इसी दौरान विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए और जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की मांग की। तो दूसरी तरफ सरकार का लगातार यही कहना है कि कार्रवाई सिर्फ उपलब्ध साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि जिसके पास भी कोई परिणाम हो वो जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि जन आस्था से जुड़े मामले में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही जांच एजेंसी अभी लगातार दस्तावेज और साक्ष्यों की पड़ताल में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच में और तथ्य सामने आएंगे? क्या कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा? क्या नए नाम जुड़ सकते हैं? क्या अंतिम रिपोर्ट बदलेगी तस्वीर? सबकी नजर अगली कार्रवाई पर। फिलहाल चंपत राय का नाम अब सिर्फ राम मंदिर आंदोलन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मौजूदा जांच के कारण भी लगातार चर्चाओं में है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में एसआईटी की आगे की कार्रवाई, पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया ही तय करेगी कि इस पूरे मामले की अंतिम तस्वीर क्या होगी। लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर से जुड़ा ये घटनाक्रम देश की सबसे चर्चित खबरों में शामिल हो चुका है और हर अगला कदम पूरे देश की नजर में बना रहेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।